हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ये जो ड्यूल स्टार्टर पैनल है, कंट्रोल पैनल। इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करते हैं विथ ड्राइंग के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैनल है, ये जो इसमें आप मैक्सिमम 5 किलोवाट का जो मोटर है उसको यहाँ ये ड्राइंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैनल के इसे बना करके आप स्टार कनेक्शन जो मोटर में होता है 3 वायर जाता है उसमें, उसके लिए आप चाहें तो ये पैनल बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं अभी वो टोटल बताऊंगा ड्राइंग के साथ में, और पैनल ऑन ऑफ करके भी टेस्टिंग करके भी कि ये पैनल कैसे ऑपरेटिंग होता है और कैसे वायरिंग किया जाता है इसका। पहले सिंगल फेस था, मैं उसको 3 फेस चेंज किया, लेवल चेंज करने का बाकी है अभी। और ये 3 फेस पैनल है, एक्चुअली 3 फेस है। और इसमें आपको मैं टोटल A to Z बताऊंगा कि इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है। आप एक ये फुल वीडियो देख लेंगे तो ड्यूल स्टार्टर वायरिंग के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं हो जाएगा। ये चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ अभी। ये जो इनकमिंग सप्लाई है हमारा, इनकमिंग सप्लाई है जो आपको मेन सप्लाई आएगा यहाँ पे, मेन सप्लाई यहाँ पे आएगा आइसोलेटर में। ये जो आइसोलेटर में लगाया था उसके बाद से ELCB है, ये आइसोलेटर से हमारा ELCB का वायरिंग जाएगा, ROAB न्यूट्रल। बाद में ELCB से MCB में हमारा सप्लाई जाएगा, और वहाँ से MCB से कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। कॉन्ट्रैक्टर में इंटरनल ओवरलोड रहता है, ओवरलोड का आउट हमारा लोड टर्मिनल में डालते हैं। टर्मिनल से आप फैन इस्तेमाल कर सकते हैं या ये मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पंप है, मोटर है या कुछ भी है, तो आप उसको वहाँ से 5 किलोवाट तक ड्यूल स्टार्टर में आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर है तो स्टार डेल्टा चाहिए, सॉफ्ट स्टार्टर चाहिए, VFD चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा पावर ड्राइंग। और उसके ऊपर चाहिए तो वो दूसरा हमें कमेंट्स करें, आपको उसका भी सॉफ्ट स्टार्टर का भी या स्टार डेल्टा का भी या BFD पैनल का भी उसको आगे दिया जाएगा, ड्राइंग बना के आपको क्लियर किया जाएगा आपका डाउट। ये यहाँ से हम कंट्रोल सप्लाई लेके गए हैं। देखिए ये जो फ्यूज़ हमारा ELCB का इन है और ये ELCB का आउट है। ELCB का आउट से अगर कंट्रोल सप्लाई R फेस ले रहे हैं तो न्यूट्रल भी ELCB का आउट से ही लेना चाहिए। तो ये देखिए R फेस में ELCB का आउट से कंट्रोल सप्लाई लिया, और ये सप्लाई आया यहाँ पे सेलेक्टर स्विच में, SS1 सेलेक्टर स्विच 1 में कॉमन में, यहाँ पे आपका एक वायर कंट्रोल का कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वो जो KM1 जो कॉन्टेक्टर आपको दिखाते हैं, कॉन्टेक्टर का कॉयल, ये वाला कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर का A1 जो NO जो है वो NO से आएगा। और ये जो ओवरलोड का NO है OLR, ये आपको OLR का NO आपको दिख रहा है, वहाँ से ट्रिप इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको। और ये हैंड ऑफ ऑटो का जो सिलेक्टर स्विच है, और ये पावर ऑन का जो है हमारा पावर ऑन का इंडिकेशन लैंप है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है पावर ऑन का इंडिकेशन लैंप। जैसे कि सप्लाई आ गया, इनकमर ऑन करने के बाद से वो इंडिकेट करता है कि आपका पावर ऑन है, यानी सप्लाई अभी आ गया है। इसके लिए हम लोग वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये देखिए हैंड में है, हैंड से रिमोट का जो है वो यूज़ किया हम लोग। हैंड में आपको सीधा हैंड में डालने के टाइम ये ओवरलोड के आउट से कॉन्ट्रैक्टर जो मोटर आपको चालू करेगा, ये ओवरलोड आउट है ना, ओवरलोड जब भी ओवरलोड होकर ट्रिप होगा तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई जो है वो कट जाएगा और ये ऑन नहीं हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपका जो भी मोटर या फैन लगाए हैं तो वो फुल सेफ्टी हो जाएगा, उसको जलने का चांस नहीं रहता है। इसके लिए ओवरलोड हम लोग लगाते हैं। और ये NO ब्लॉक है कॉन्ट्रैक्टर का NO, कॉन्ट्रैक्टर जब भी ऑन है तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका पंप ऑन हो गया या मोटर ऑन हो गया। और ये जो ओवरलोड का ट्रिप है, यानी कि ओवरलोड होकर जब ट्रिप हो जाएगा तो आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ ये ट्रिप हो गया ओवरलोड बोल के। और ये न्यूट्रल सप्लाई जो है वो न्यूट्रल में नीचे दे दिया हूँ आपको पूरा इंडिकेशन लाइन में भी। और चलिए मैं अभी पैनल को दिखाता हूँ। इनकमिंग सप्लाई में बताया था वो ये इनकमिंग सप्लाई आया, ELCB है, ये वाला ELCB है। ELCB के ऊपर से MCB में, MCB के आउट से कॉन्ट्रैक्टर में इंटरनल ओवरलोड कनेक्ट है। उधर से आउट आपका ये जो इसमें आ गया लोड में, यहाँ से लोड को जाएगा। और ये इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप जो है वो एक वायर डाल के रखा हूँ मैं, आप चाहे तो इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको उसको लूप करना है। और बाजू में रिमोट का है। ये है टोटल ओवरव्यू हमारा ड्यूल स्टार्टर कंट्रोल पैनल। और इसको मैं ऑन ऑफ करके ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी 230 सप्लाई में खाली डाल के रखा हूँ, उसको हैंड में डालने के टाइम डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। लेकिन उसमें आप इमरजेंसी पुश बटन ओपन करेंगे तो
इमरजेंसी जो है वो वायर रिमूव करेंगे तो ये देखिए कॉन्टेक्टर में इंडिकेट दिखा रहा है, ये वाइट कलर वाला जो है वो आप देखेंगे तो बराबर पता चल जाएगा ऑन ऑफ हो रहा है इसमें। तो ये वाला हमारा ऑन है अभी, लेकिन इसको अगर इमरजेंसी जो वायर है, इमरजेंसी का जो ये वायर अगर रिमूव करेंगे तो आपका कॉन्टेक्टर जो है वो बंद हो जाएगा। ये वाला कॉन्टेक्टर आपका बंद हो जाएगा। तो इमरजेंसी रिमूव किया आप देख सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्टर जो है वो वाइट वाला ऊपर आया, वो बंद हो गया। अभी फिर इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर ये ऑन हो जाएगा। ऑन हुआ ऑफ हुआ, जैसे कि अभी कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाया, इसके लिए वो ऑन ऑफ हो रहा है। जब हम टाइट कर देंगे तो उसमें ऑन ही रहेगा। वो हैंड में डाल के उसको ऑन कर दिया मैं। अभी नेक्स्ट आपको दिखाएंगे उसमें ये वाला ओवरलोड का, यहाँ से टेस्ट जो है वो सेटिंग जो है एडजस्टमेंट करके हमको आपको देख सकते हैं। ये जो ओवरलोड का कितना एम्पियर हमको चाहिए, हमारा है 4 to 5.7 एम्पियर। तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना एम्पियर आप सेट करेंगे उससे ऊपर लोड होगा तो आपका बंद हो जाएगा और ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा। और ये ऑटो में मैं डाल दिया। ऑटो में डाल करके ये जो ऑटो का टर्मिनल है, वो टर्मिनल में नीचे से शॉर्ट करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। ये टर्मिनल अभी रिमूव करेंगे तो अभी ये तो ऑन है कॉन्टेक्टर, लेकिन वो जो अभी रिमूव करेंगे हम ऑटो का तो वहाँ से ऑफ हो जाएगा। ये इसके लिए रखा जाता है कि साइड में जहाँ पे मोटर है या जहाँ पे कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ से पैनल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक सेलेक्टर स्विच या कोई भी स्विच के थ्रू यहाँ से 2 वायर लेके जाके कनेक्ट करेंगे, वहाँ से चाहेंगे तो ये सेलेक्टर स्विच ऑटो में यहाँ पे डाल दीजिए और वहाँ से स्विच थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पैनल को, वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये ऑटो मोड रखते हैं। और ये वाला हमारा ELCB, MCB, फ्यूज़, कॉन्टेक्टर और बाकी ये टर्मिनल, ये सब तो आपको पता ही है। और भी इसके अलावा अगर भी कुछ आपको डाउट है, आपके मन में कुछ है तो आप हमें कमेंट्स करें, आपको जो है वो इसका डाउट क्लियर किया जाएगा।